पर्सनली हमारा है 4.5 ना 4.5 पुराने किताब से है और नए किताब से 4.4 है जो सारणी के प्रश्नों हम पढ़ रहे हैं। तो जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 यानी क्वेश्चन नंबर 10 और 11 इसके पहले हमने आपको बताया था, ठीक है। तो थोड़ा सा हट के, जैसे इसके पहले हम इन्वर्स निकाल रहे थे, किसी भी आव्यूह का इन्वर्स निकाल रहे थे, तो ए इन्वर्स इक्वल टू 1/mod ऑफ ए और ए डी जे का प्रयोग कर रहे थे। वही प्रोसेस इसमें करना है, बट कुछ सिद्ध करने के लिए दिया है। कह रहा है कि अगर ए की वैल्यू और बी की वैल्यू इतना हो तो आपको दिखाना होगा कि ए इंटू बी, उसके बाद इसका इन्वर्स होना चाहिए और तब उसके पश्चात बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स होना चाहिए। दोनों की वैल्यू एक बराबर आना चाहिए, सेम नंबर आना चाहिए, यानी सेम आव्यूह प्राप्त होगा, तब तो कहेंगे कि एक कथन सत्य है अन्यथा असत्य है। आपको पहले भी ये फार्मूला के रूप में बताया गया था कि जब हम किसी दो आव्यूह ए और बी का हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसका इन्वर्स निकालते हैं तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर होता है। तो हम देखेंगे, सबसे पहले बाबू आओ यहाँ हम ए इंटू बी का निकालते हैं, ए इंटू बी निकालते हैं। तो पंक्ति में है 3 7 2 5 दूसरे पंक्ति में, और यहाँ पर लिखेंगे 6 8 7 9, ठीक है। अब इनका हम अगर गुणा करते हैं तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ के साथ 3 6 18 प्लस 7 7 49, ठीक है। ऐसे गुणा करके लिखा जाता है। पुनः पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करेगा तो 3 8 24 और प्लस 7 9 63। अब देखो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो 2 6 12 प्लस 5 7 35, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 2 8 16 प्लस 5 9 45, ठीक है। ऐसे हो गया। तो ए बी इक्वल टू, अब देखो इसको ऐड कर लो भाई, 17 9 8 17 4 1 5 1 6 67 हो गया। इनको जोड़ेंगे 4 3 7 और 6 2 9, ये भी 67, सॉरी 6 2 8 87 हो गया। और यहाँ पर 5 2 7 और 3 1 4, ठीक है। 5 6 5 11 को 1 और यहाँ 4 1 5 यहाँ से ले 6 61। देखो यह मिल गया ए बी, लेकिन हमको अब इसका इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो हम सखंड इसका निकालेंगे, ठीक है। तो A11 का मान निकालो, तो A11 सब नंबर होगा, ऐड करेंगे 11 को, तो प्लस में लिखेंगे पहली पंक्ति पहला स्तंभ छूटेगा तो 61, 1 2 का मान माइनस में, अब इसके पास आए ना तो इस पंक्ति को इस स्तंभ को छोड़ेंगे तो 47, तो माइनस 47 हो जाएगा। 2 1 का मान इसके पास आ गए हम, 2 1 का मतलब इसका हम सखंड निकालेंगे, तो इस स्तंभ को इस पंक्ति को छोड़ेंगे तो माइनस 87, और 8 2 2 का मान निकालेंगे प्लस में, इनका मान निकाल रहे हैं ना, 2 2 ना है, तो ऐसे पंक्ति और स्तंभ छूटेगा तो 67, ठीक है। ए आपका मिल गया। तो लिखेंगे सखंड आव्यूह, ठीक है, सखंड आव्यूह। तो इसको आप लिख देंगे ब्रैकेट में पहली पंक्ति है दोनों है 61 माइनस 47 और माइनस 87 और 67, लेकिन ए डी जे का मान निकालते हैं, इसी का परिवर्त आव्यूह कर देते हैं तो ए डी जे का मान निकल जाता है। तो यहाँ से 61 माइनस 47 लिख देंगे, और ये पंक्ति में ना है तो स्तंभ में कर देंगे माइनस 87 और 67। पुनः पहले ही टाइप का हो गया, लेकिन इनका चिन्ह बदल गया, ए डी जे का मान मिल गया, ठीक है। लेकिन इसके पहले आपको बताया गया था कि ए सब निकालने से पहले हम इसका क्या निकालते हैं, मॉड ऑफ ए, यानी सारणी की का मान निकालते हैं ना। तो देखो इनका गुणा इनसे करो, 67 गुणे 61 और माइनस इनका गुणा 87 गुणे 47, ठीक है। तो आ जाओ भाई गुणा करके देख लें, 67 और 61 ना है, 1 7 7 6 6 7 42 6 36 और 4 40, ठीक है। 36 4 40, 7 6 2 8 0 4, यहाँ हो गया 4 0 8 7 माइनस, अब 87 में
47 से गुणा कर लो, 7 सत्ते 49, 7 बट्ठे 56 में 4 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, ठीक है। और 4 सत्ते 28, 2 बचेगा तो 4 बट्ठे 32 और 2 34, 9 8 6 4 10 और ये 4 हो गए तो -4 0 8 9। अब देखो 487 है 489 है, ये 2 नंबर बेसी हैं, तो अगर माइनस करते हैं तो -2 मिल जाएगा, यानी मॉड ऑफ ए का मान -2 मिल जाएगा। तो इस तरीके से अस्तित्व तो है, ठीक है। तो अब चलो यहाँ पर थोड़ा सा बाबू देखो, ये हम ऐसे घेरा कर दे रहे हैं, ये अलग हो गया। अब यहाँ से हम काम करना शुरू कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो हमको ए बी का इनवर्स ना चाहिए, तो हो जाएगा 1/mod ऑफ ए बी। तो यहाँ पर एक केवल लिखे तो ए बी ना है, ये भी ना है, तो ऐसे ए बी लिखना है आपको, ए बी। तो यहाँ पर हो गया 1/mod ऑफ ए बी और ए डी जे, तो 1/-2 और इनका मान यहाँ पर है, तो 61 -87 और -47 और 67। क्या करो, इसको यहीं रहने दो, इतना पर रहने दो। अब हम दूसरे पक्ष की बात करेंगे, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो हम अकेले ए इनवर्स बी इनवर्स के मान निकाल लेंगे, तब गुणा कराएंगे, ठीक है। तो आ जाइए, ए का वैल्यू यहाँ पर देख लो बाबू, ए का वैल्यू क्या है 3 7 2 5 ना है, ए की वैल्यू। तो इसका शाखंड निकालेंगे, मतलब A11 का मान, तो A11 का मान यानी 3 ना A1 है, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ छूटेगा तो 5। 1 2 का मान 7 के पास आ गए, तो इसे छूट गया तो -2 हो गया। 2 1 का मान अब 2 का निकाल रहे हैं शाखंड, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छूटेगा तो -7। 2 2 का मान 5 का निकालेंगे, तो यह ऐसे छूट जा रहा है ना, तो 3, ठीक है। तो शाखंड अवयव नोट कर दो, इसमें पहली पंक्ति है दोनों में 5 -2 और -7 3, ठीक है। तो ए डी जे, इनका ए डी जे क्या हो गया हो, परिवर्त अवयव 5 -7 हो जाएगा और -2 3, ऐसे हो गए, ठीक है। इस टाइप में आपका, ठीक है। अब देखो बाबू, इसका भी तो हमको चाहिए था मॉड ऑफ ए, हाँ, तभी ना हम भाग दिला पाएंगे। तो इनका कितना है 5 3 15 -7 2 14, यानी 1 मिल रहा है, इसका मान 1 है। तो ए इनवर्स की वैल्यू देखो 1/mod ऑफ ए ना, और ए डी जे, तो 1/1 देखो इसका मान 1 है, हाँ, ए डी जे का मान यही नोट कर लेना है, 5 -7 -2 3, यहीं पर रुक जाओ, ए इनवर्स को यहीं पर रखो। अब मान लो 1/1 नहीं हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब हम लोग काम करेंगे इसके लिए, बी के लिए। बी के पास आ जाओ भाई, बी का वैल्यू है 6 8 7 9। अगर इसका हम लोग मॉड ऑफ बी निकालें तो डायरेक्ट बताओ, 6 9 54 और -7 बट्ठे 56, तो -2 बच गया यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो B11 का मान 9, B12 का मान -7, B21 का मान, इनके लेंगे इनका शाखंड तो छूटेगा 8, और B22 का मान 6, ठीक है। तो ए डी जे सीधे निकाल दो, ए डी जे बी। तो आप आई दोनों पंक्ति ना है, तो ऐसे स्तंभ में लिख लो 9 -7, इसको -8 6। तो बी इनवर्स की वैल्यू क्या हो गया जी, तो 1/-2 और ये 9 -8 -7 6। तो इसको हम अंदर क्या कर देंगे, बड़ा कर देंगे, नहीं तो ऐसे रहने दो। अब आ जाओ इनके पास,
क्योंकि इसका मान हमको मिल गया है यहाँ पर। कहाँ पर मिला है जी? यहाँ पर ना है ए बी डैश, ए बी इनवर्स, ए बी का इनवर्स यहाँ ना मिला है। तो हम लोग बी इनवर्स ए इनवर्स निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो बी इनवर्स के मान देखो, बी इनवर्स का मान है 1/-2, अब ब्रैकेट में 9 -7, ब्रैकेट नहीं है इसको अभी कहेंगे, -7 और 6। ए इनवर्स का मान यही बगल में लिखो। तो ए इनवर्स का मान यहाँ ना है, देखो 1/1 लिखे थे तो 1/1 तो समाप्त हो जाएगा, और यही लिख लेना है 5 - 7, 5 - 7 -2 3। अब इनको गुणा कर लो भाई, तो 1/-2 ऐसे बाहर रहने दो, ठीक है। तो जब हम इनका गुणा करेंगे तो देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 9 × 5 = 45, प्लस लिखेंगे, लेकिन ये क्या है माइनस है ना, ये माइनस से गुणा करेंगे तो ये हो तो प्लस हो जाएंगे, ठीक है। प्लस 8 × 2 = 16। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 9 × 7 = 63 प्लस 8 × 3 = 24, लेकिन ये माइनस है ना तो -24, ठीक है। अब देखो, अब ऐसे पैक कर लीजिए। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 7 × 5 = 35 माइनस में, और प्लस इनका गुणा इनसे करेंगे तो 6 × 2 = 12, तो माइनस से, तो यहाँ लिखेंगे -12। फिर से इनका गुणा इनके साथ, 7 × 7 = 49, दोनों माइनस है तो प्लस हो गए, और 6 × 3 = 18, ठीक है। अब देखो बी इनवर्स ए इनवर्स = -1/2, माइनस नीचे लिख लो, और इनको देखो इन जोड़ लो, तो 5 × 6 = 11 का 1, 4 × 1 = 5 × 6 = 61 हो गया। यहाँ दोनों माइनस है तो जोड़ लेंगे माइनस में, 4 × 3 = 7 और 6 × 2 = 8, 87 हो गया माइनस में, 5 × 2 = 7, 3 × 1 = 4 -47 47, 8 8 और 9 17 हो गया, 17 को 7, 4 × 1 = 5, यहाँ से ले 6 67 हो गया। अब देखो यहाँ पर जो मान मिला बी इनवर्स ए इनवर्स का मान, यहाँ पर देखो ए बी का इनवर्स जो था वही ना है जो यहाँ पर वैल्यू मिले हैं, देखना है। जो ए इनवर्स ए बी का इनवर्स मिला है वही बी इनवर्स ए इनवर्स के मान मिले हैं, ठीक है। इस तरीके से आप कह सकते हैं, अतः ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, यह सत्य है, ये कथन सत्य है, ठीक है। इस तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे।